इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, दवाइयाँ फेल हो गई हैं, पिनाइल इम्प्लांट कराना नहीं चाहते हैं, एज 50-60 है, कभी कभार सेक्स करना का मन होता है वीक में या 15 दिन में, 1 महीने में, और आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दवाइयाँ नहीं खा सकते या फिर कार्डियक रिस्क है, तो क्या कोई ऑप्शन है जो पिनाइल इम्प्लांट नहीं कराना, दवा नहीं खानी, लेकिन आपको सेक्स करना है, तो क्या कोई उपाय है? मैं कहता हूँ है। ये सीसी आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बाइमिक्स, और इसके साथ एक और इसका भाई होता है, इसको बोलते हैं ट्राइमिक्स। तो इनमें होती हैं 2 दवाइयाँ बाइमिक्स में और ट्राइमिक्स में 3 दवाइयाँ। आज हम बात करेंगे इंजेक्टेबल यानी कि इंट्राकेवेनोसल इंजेक्शंस के बारे में। ये एक ऑप्शन है जो बहुत ही फीजिबल और अच्छा ऑप्शन है, जो बहुत रेगुलर सेक्स नहीं कर रहे हैं, अपने 60s और 70s में कभी कभार सेक्स करना चाहते हैं, दवाइयों का साइड इफेक्ट है, पिनाइल इम्प्लांट नहीं कराना चाहते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें इंट्राकेवेनोसल इंजेक्शंस काम करते हैं। तो आज हम इंट्राकेवेनोसल इंजेक्शन यानी बाइमिक्स और ट्राइमिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें दवाइयाँ क्या होती हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कितने % में साइड इफेक्ट होते हैं और कैसे इन साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। मैं डॉक्टर स्टोन, डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, आपका अपना एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, आपका अपना हेल्थ कोच, आपका अपना भाई, आज ये वीडियो आपके लिए ला रहा है जस्ट बिकॉज कि मुझे आपकी चिंता है। आज हम बात करते हैं बाइमिक्स और ट्राइमिक्स के बारे में। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बाइमिक्स, सबसे पहले बाइमिक्स के बारे में बात करते हैं। बाइमिक्स यानी कि 2 दवाइयां जिसको मिक्स कर दिया गया है। ये पापावेरिन और पेंटोलामीन होती हैं। देखिए, इंडिया में पेंटोलामीन नहीं मिलती है, इंडिया में इसको रिप्लेस किया गया है। एक बहुत शानदार एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस दवा को रिप्लेस किया पेंटोलामीन को क्लोरप्रोमाजीन से, क्योंकि दोनों दवाइयों का ऑलमोस्ट सेम एक्शन होता है। तो इंडिया में भी ये अवेलेबल हो गई बाइमिक्स, जिसकी वजह से अब उनको थैंक यू बाद में बोलना, पहले ये पूरा वीडियो सुन लो। सबसे पहले बाइमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाइमिक्स यानी कि 2 दवाइयां, बाई यानी कि 2, मिक्स यानी कि मिक्स। तो इस इंजेक्शन में आपको 2 दवाइयां मिलेंगी जिसको बोलते हैं पापावेरिन एंड पेंटोलामीन। इंडिया में पेंटोलामीन नहीं मिलता, उसको रिप्लेस कर दिया गया है क्लोरप्रोमाजीन से। अब क्या है कि टिपिकल कंसंट्रेशन में होती हैं और दोनों का ही एक ही काम होता है। क्या होता है कि आप जब इसको अपने कैवर्नोसा में इंजेक्ट करते हो इंसुलिन सिरिंज से, तो वहाँ की ब्लड वेसल को ये डायलेट करती हैं, वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं और आपके जो कैवर्नोसल ब्लड टिश्यू है उसमें भर भर के ब्लड आना शुरू होता है और आपका पेनिस हो जाता है इरेक्ट। विद इन 10 to 15 मिनट से इरेक्शन आ जाता है और 1 से 2 घंटा ये इरेक्शन रह सकता है। यानी कि इट्स वेरी गुड फॉर अ प्लान्ड और स्लाइटली अनप्लान्ड सेक्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि ये माइल्ड टू मॉडरेट ईडी में ज्यादातर काम करता है, और अगर बहुत सीवियर ईडी है, बहुत सीवियर स्कारिंग है, तो बाइमिक्स बहुत अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि एक दवा इसमें मिसिंग होती है और इसी से उत्पत्ति होती है किसकी, ट्राइमिक्स की। ट्राइमिक्स क्या होता है, ट्राइमिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें ट्राई यानी कि 3 दवा होती है। कौन कौन सी दवा, पापावेरिन, क्लोरप्रोमाजीन एंड तीसरी दवा आती है एल्प्रोस्टाडिल। अब एल्प्रोस्टाडिल क्या है, एल्प्रोस्टाडिल एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन वही प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपके शरीर में जब कहीं भी सूजन, इन्फ्लेमेशन होती है तो ज्यादा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके दर्द कम किया जाता है। तो ये दवाइयां जो सारी दर्द निवारक होती हैं, इसी प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि बहुत अच्छा स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है। स्मूथ मसल कहाँ पे होती हैं, आपके लिंग की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अंदर की लाइनिंग पूरी स्मूथ मसल्स की होती हैं। जब ये स्मूथ मसल रिलैक्स करती हैं तो जगह बनती है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगी तो जगह है नहीं है, जब ये रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा, जगह बनेगी। जगह बनेगी तो क्या आएगा, ब्लड आएगा, और ब्लड आएगा तो क्या होगा, इरेक्शन होगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। अब ये बाइमिक्स से अलग कैसे है, क्योंकि ज्यादा पोटेंट होती है, इसमें एल्प्रोस्टाडिल ऐड होने से ये बहुत ज्यादा पोटेंट हो जाती है। अगर बहुत सीवियर ईडी है तो ये बहुत अच्छे से काम करती है, यानी कि ज्यादातर रिफ्रैक्टिव केसेस में या फिर सीवियर ईडी में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आते हैं अगले सेगमेंट में, इसका यूज कैसे करना है, इसको इंजेक्ट कैसे करना है। तो मैं डायग्राम से आपको समझा दूंगा कि कैसे इंजेक्ट करते हैं। आप ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस बात का होना चाहिए कि इंसुलिन सिरिंज में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, वो आपको बता देता हूँ। इस डोज को स्टार्ट करते हैं 0.1 ml से। 0.1 ml स्टार्ट किया, 0.2 ml लिया इंसुलिन सिरिंज में। इंसुलिन सिरिंज के जो गेज होता है वो अप्रॉक्सिमेट 24 गेज का होता है। बहुत पतली निडल होती है, पेन की संभावना बहुत कम होती है। सबसे पहले उसके वायल को लेंगे, वायल को इसे साफ करेंगे स्टेराइल गॉज से, और उसके बाद उसमें निडल इंजेक्ट करके 0.2 ml या 0.1 ml से भी, अगर माइल्ड टू मॉडरेट ईडी है तो आप 0.1 से स्टार्ट करिए, फिर 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4 ml ऐसे ऐसे डोज बढ़ाइए जब आपको इरेक्शन जितने में चाहिए। फिर उससे आपकी डोज डिसाइड हो जाएगी कि जितने में आपको इरेक्शन आता है। कम से क्यों स्टार्ट करना है वो आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट हाई डोज देंगे तो उसके बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं साइड
इफेक्ट्स, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। देखिए साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, बहुत हाईली इफेक्टिव थेरेपी है और बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, जिनको इम्प्लांट नहीं कराना, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कभी कभार सेक्स करना है, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या है? कॉमन साइड इफेक्ट्स तो क्या है कि पेन हो सकता है। ट्राइमिक्स में पेन ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, तो इंजेक्शन साइड पे थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, चुनचुनाहट हो सकती है, हल्का फुल्का ब्रूजिंग यानी कि ब्लड के क्लॉट्स दिख सकते हैं। क्लॉट्स मतलब बोले तो अंदर जो होते हैं ना, ब्रूज टाइप के। अब थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो वो है प्रायापिज्म। प्रायापिज्म यानी कि लिंग में अगर तनाव 4 घंटे से ज्यादा रह जाता है तो इस कंडीशन को हम प्रायापिज्म बोलते हैं। प्रायापिज्म यानी कि लिंग में तनाव लगातार बने रहना 4 घंटे से ज्यादा। अब ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब आपके लिंग में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, यानी कि इतना ब्लड आके पूलअप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कि नया ब्लड नहीं आता है, तो वो ब्लड वहीं पड़े पड़े डीऑक्सीजनेट हो जाता है। यानी कि जो ब्लड अंदर पड़ा हुआ है उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं आएगी तो ब्लड टिश्यू का क्या होगा? टिश्यू मरना शुरू हो जाएंगी, डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रायापिज्म इंड्यूस्ड नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। अब इससे क्या होता है कि अगर ये लगातार कई घंटे तक बना रहे, 8 से 10 घंटे, 24 घंटे से ऊपर, तो ये परमानेंट डैमेज कर सकती हैं। ये सबसे सीरियस साइड इफेक्ट है प्रायापिज्म, जो कि इंजेक्शन से होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि लो डोज से स्टार्ट करना है, टाइट्रेट करना है डोज को, धीरे धीरे लो डोज से हाई डोज की तरफ बढ़ना है और ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट डोज क्या है। सबका डोज डिफरेंट हो सकता है। अगर लो डोज से आपको इरेक्शन आता है तो उतने ही डोज पे रहिए, उससे ज़्यादा डोज मत बढ़ाइए। जितने में आपका सेक्स हो जाता है उस डोज को यूज़ करते रहिए। डोज धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं आप, और 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से आप बढ़ाते हुए आप अपना डोज डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आप हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नियर बाय यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनकी मदद लीजिए और उनकी निगरानी में करिए। क्योंकि अगर प्रायापिज्म डेवलप होता है और 4 घंटे से ऊपर आपका इरेक्शन मेंटेन रहता है तो आप तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा आपको और अपना इलाज कराना पड़ेगा। तो बाइमिक्स और ट्राइमिक्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है उनके लिए जिनको रेगुलर सेक्स नहीं करना है, 15 दिन में, 1 महीने में करना है। बाइमिक्स उनके लिए अच्छा है जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट ईडी है या अभी ईडी इतना सीवियर नहीं हुआ है। ट्राइमिक्स उनके लिए अच्छा है जिनमें सीवियर ईडी है, जिनमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं बिल्कुल, और जिनमें बाइमिक्स भी काम नहीं कर रहा है, तो उनमें ट्राइमिक्स यूज कर सकते हैं। बाइमिक्स और ट्राइमिक्स के सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्रायापिज्म के चांसेस ज्यादा ट्राइमिक्स से हो सकते हैं, पेन ज्यादा ट्राइमिक्स में हो सकता है, लेकिन पोटेंसी ज्यादा ट्राइमिक्स की होती है। तो वीडियो का बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है, टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको बाइमिक्स और ट्राइमिक्स यूज करना है तो इसके लिए आपको हमेशा एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, ये एक एडवांस रेस्क्यू सिस्टम है जब आपको दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं या फिर आप पिनाइल इम्प्लांट नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इस ट्रीटमेंट मोडालिटी को यूज करना चाहते हैं और आपको इसको लेकर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में आके उसको बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इसको लेकर मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जाके आप लिखिए यूरोलॉजी, और आपको मैं इसका डेमो वीडियो भी जरूर दूंगा। और आपको लगता है कि इसको लेकर कोई आपको डाउट रह गया है या फिर कुछ चीज छूट गई है इस वीडियो में, तो आप मुझे प्लीज सजेस्ट करिए, बिकॉज आपके फीडबैक के बिना इन सब वीडियो का कोई मतलब नहीं है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो भाई सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे वीडियोस को। और डॉक्टर स्टोन साइन ऑफ करता है आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड सर्वे संतु निरामया।